नमस्कार, सिटी फोकस न्यूज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी। बिहार से नेपाल की 729 किलोमीटर की लगने वाली सीमा से हर आने जाने वाले व्यक्तियों की ली जा रही है तलाशी। यूपीएससी और बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 1 लाख रुपए और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 50,000 रुपए की मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का अपनाया एक अनोखा तरीका। पार्टी में टिकट आवेदन करने के लिए जारी किया अपना क्यूआर कोड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पायलट की वर्दी में दिखे तेज प्रताप यादव। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, मैंने पायलट की ली है ट्रेनिंग। समस्तीपुर में बीते दिनों बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में भीषण डकैती। हथियारबंद अपराधी ग्राहक के वेश में बैंक में घुसकर करोड़ों रुपए का किया लूटपाट। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। कोचिंग यार्ड में लगाए जाएंगे 38 सीसीटीवी कैमरे। चेकिंग के बाद ही होगी यात्रियों की एंट्री। बिहार सरकार ने शुरू की सस्ती बिजली की पहल। हर वर्ग के लोगों को मिलेगा बिजली का पूरा लाभ। बिहार में जल्द ही 4 लेन और 6 लेन सड़क परियोजना होगी शुरू। राज्य में 5 सड़क परियोजनाओं के लिए जल्द ही टेंडर होगा जारी। बिहार की नई सड़क परियोजनाएं विकास का लिखेगा नया अध्याय। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे से बदलेगी पूरी तस्वीर। खगड़िया अलौली में बनेंगे 5 नए पुल। 18 माह में पूरा होगा निर्माण। पुल निर्माण के लिए टेंडर जारी। अब खबर विस्तार से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। चलिए शुरू करते हैं बिहार और देश विदेश से जुड़ी आज की 30 खबरें। बिहार सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना यूपीएससी और बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत। बिहार सरकार ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार पहल शुरू की है। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के तहत यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 1 लाख रुपए और बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने वालों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रतिभाशाली छात्रों को सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बिहार सरकार ने इस कदम से विशेष रूप से अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के छात्रों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना के लिए आवेदन बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर किए जा सकते हैं। यह योजना न केवल युवाओं के सपनों को साकार करने में मदद करेगी बल्कि बिहार से अधिक सिविल सेवकों के चयन को भी बढ़ावा देगी। यह खबर बिहार के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है जो अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर देश की प्रतिष्ठित सिविल सेवाओं में जगह बनाना चाहते हैं। डॉक्टरों की लापरवाही से पत्नी की गई जान। मृतका की पहचान अमोर थाना क्षेत्र के मंगलपुर निवासी अनमोल यादव की पत्नी प्रियांशी यादव के तौर पर हुई है। 15 महीने पहले शादी हुई थी। अनमोल ने बताया कि मंगलवार शाम प्रसव पीड़ा के बाद प्रियांशी को डॉक्टर सुष्मिता प्रसाद के अस्पताल लेकर आए थे। यहाँ सुरक्षित ऑपरेशन की बात कहकर एडमिट करा लिया। फीस के नाम पर 51,000 रुपए जमा करा लिए। ऑपरेशन के बाद बेटे का जन्म हुआ। तब तक प्रियांशी ठीक थी मगर बुधवार सुबह होते होते तबीयत अचानक काफी खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि ब्लड चढ़ाना होगा। किसी तरह से ब्लड का इंतजाम किया गया लेकिन चढ़ाने से पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो गई। डॉक्टर और कंपाउंडर से कुछ पूछता उससे पहले ही वे लोग भाग निकले। लापरवाही से उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी की मौत हो गई। 50 रुपए के झोले में 5 करोड़ के गोल्ड की डकैती। बैंक में 10 मिनट रैकी की फिर कस्टमर स्टाफ को लॉक किया। समस्तीपुर में बुधवार की सुबह बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में डकैती हुई है। 9 की संख्या में हथियारबंद अपराधी ग्राहक के वेश में बैंक में घुसे। 10 मिनट तक बैंक के अंदर रैकी की, फिर अचानक से पिस्टल निकाली और सभी को बंधक बना लिया।
समस्तीपुर में इस बैंक की शाखा को खुले हुए 3 साल हो गए हैं। जब उद्घाटन हुआ था तो गार्ड की तैनाती थी। 2 साल से बैंक की सुरक्षा भगवान भरोसे है। गार्ड की तैनाती नहीं की गई है। अलार्म लगा है पर डकैती के समय नहीं बजा। इस मामले में पुलिस का कहना है कि बैंक के सीनियर अधिकारियों ने इस मामले में बात की जाएगी। पुलिस की जांच में बैंक से एक खोखा भी बरामद हुआ है, पर गोली चलाने की पुष्टि पुलिस और बैंककर्मी नहीं कर रहे हैं। पूर्णिया में कार ने 3 छात्रों को रौंदा, एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। एग्जाम देकर बाइक से तीनों घर लौट रहे थे। पूर्णिया के नगर थाना क्षेत्र में ओवर स्पीड कार ने बाइक सवार 3 छात्रों को कुचल दिया। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रेजुएशन पार्ट 3 का एग्जाम देकर तीनों घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। मृतक के पिता ने बताया कि मुकेश पूर्णिया विश्वविद्यालय का छात्र था। दोस्तों के साथ बीएनसी कॉलेज धमधा एग्जाम देने गया था। इस दौरान कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। 2 लड़कों की हालत गंभीर बनी हुई है। खेलो इंडिया में शालिनी ने जीता रजत, डीएम ने दी बधाई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पूर्णिया की शालिनी ने साइकिलिंग में रजत पदक जीता। इस उपलब्धि पर डीएम कुंदन कुमार ने शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह पल पूर्णिया के लिए गर्व का है। डीएम ने कहा कि सरकार की खेल योजनाओं का असर दिखने लगा है। पूर्णिया के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में और भी खिलाड़ी जिले और राज्य का नाम रोशन करेंगे। जिलाधिकारी ने वरीय उप समाहर्ता सह जिला खेल पदाधिकारी डेजी रानी को निर्देश दिया कि खिलाड़ियों को सरकार की योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहे। उन्होंने पूर्णिया से खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों और बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पूर्णिया में पहली बार टेबल टेनिस समर कैंप, आएंगे राष्ट्रीय खिलाड़ी। पूर्णिया में पहली बार टेबल टेनिस का समर कैंप 1 से 15 जून तक महात्मा गांधी इंडोर स्टेडियम में लगेगा। इसमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को बुलाया जाएगा। साथ ही साई से मान्यता प्राप्त कोच और ट्रेनर भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देंगे। जिला टेबल टेनिस संघ के सचिव अक्षय कुमार ने बताया कि यह आयोजन खेल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। शिविर में टेबल टेनिस की सभी विधाओं की जानकारी दी जाएगी। इसमें छोटे बच्चों से लेकर 50 वर्ष तक के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रशिक्षण 2 पालियों में होगा। पहली पाली सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चलेगी। दूसरी पाली शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। विधानसभा टिकट के लिए कांग्रेस ने लॉन्च किया क्यूआर कोड, दावेदारी के लिए मांगी जाएगी 16 जानकारी। प्रदेश अध्यक्ष बोले, इसमें आम लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का एक अनोखा तरीका अपनाया है। कांग्रेस पार्टी ने टिकट आवेदन करने के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही एक लिंक आएगा, जिस पर क्लिक करते ही एक फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में दिए गए सभी जानकारी को भरकर आवेदक इस चुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। दरअसल बिहार पहला राज्य है जहां कांग्रेस की ओर से इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है। कांग्रेस ने इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं की थी। यह प्लानिंग बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों के साथ पार्टी का इंटरेक्शन बढ़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर, प्रशांत किशोर का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर उद्घोष यात्रा के तहत बीते बुधवार को पूर्णिया और कटिहार जिले के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। पूर्णिया में प्रेस वार्ता के दौरान प्रशांत किशोर ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पूरा देश और जनसुराज परिवार सेना की कार्रवाई का समर्थन करता है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार को अब आतंकवाद के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये दोबारा न पनप सके। इसके साथ ही जनसुराज परिवार प्रार्थना करता है कि किसी भी भारतीय नागरिक और जवान को किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे। बिहार सरकार ने शुरू की सस्ती बिजली की पहल, हर वर्ग को मिलेगा लाभ। बिहार सरकार ने राज्य में सस्ती और सुलभ बिजली सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक्स पर घोषणा की कि सस्ती बिजली समृद्ध बिहार के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने के लिए साथ साथ उपभोक्ताओं और किसानों को राहत दी जाएगी। इस पहल का मुख्य आकर्षण
स्मार्ट प्रीपेड मीटर है, जिसमें प्रति यूनिट 25% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। इस बिजली उपभोक्ताओं को सीधा आर्थिक लाभ होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 1.25 करोड़ उपभोक्ताओं को घरेलू बिजली दरों में भारी कमी का लाभ मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में बिजली दरों में 20% से 92% तक की कटौती की गई है। बीपीएल कुटीर ज्योति श्रेणी को 73% सब्सिडी, ग्रामीण उपभोक्ताओं को 67% और किसानों को 92% सब्सिडी दी जा रही है, जिससे कृषि कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में हर घर नल जल योजना, सरकार का संकल्प लेकिन चुनौतियां बरकरार। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल का योजना को लेकर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक्स पर जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत इस योजना का लक्ष्य हर घर चाहे गांव हो या शहर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाना है। यह योजना स्वस्थ जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि 2019 के एनएफएसएस 5 डेटा के अनुसार भारत के 80% ग्रामीण घरों में पाइप से पानी की सुविधा नहीं थी। हालांकि एक्स पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि योजना के कार्यान्वयन में कई कमियां हैं। दरभंगा और सिवान के लोगों ने शिकायत की है कि पाइपलाइन लगे 4 साल हो गए लेकिन पानी अब तक नहीं पहुंचा। यह भारत में जल परियोजनाओं की आखिरी छोर तक पहुंच, लास्ट माइल कनेक्टिविटी की व्यापक समस्या को दर्शाता है। भारत के जल जीवन मिशन योजना का लक्ष्य 2024 तक 100% पाइप्ड वाटर कवरेज था, लेकिन 2023 तक बिहार में केवल 53% ग्रामीण घरों तक पहुंचा है। जल जीवन मिशन डैशबोर्ड यूजर्स ने भ्रष्टाचार की शिकायतें भी उठाई, जो इस योजना की राह में बड़ी बाधा बनी हुई है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख तक का लोन, सपनों को मिलेगी उड़ान। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत एक नई पहल की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया है कि अब इंटर पास छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू इस योजना का नारा है कि मुख्यमंत्री जी ने रुकने कहा, हर विशिष्टों का सपना होगा साकार। योजना के तहत बिहार के होनहार छात्रों को न केवल आर्थिक मदद दी जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर कर्ज माफी का भी प्रावधान है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पैसों की कमी के कारण किसी भी छात्र का सपना अधूरा न रहे। पोस्ट में 2 छात्रों की तस्वीर भी साझा की गई है, जो किताबें लिए और ग्रेजुएशन कैप पहने नजर आ रहे हैं, जो शिक्षा और सपनों की उड़ान का प्रतीक है। हालांकि कुछ यूजर्स ने योजना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। एक यूजर्स ने इसे फेल योजना बताते हुए कहा कि देरी से भुगतान के कारण कई कॉलेजों ने बिहार सरकार को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। बिहार सरकार ने छात्रों से अपने सपनों को साकार करने के लिए इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पायलट की वर्दी में तेज प्रताप, लिखा मैंने पायलट की ट्रेनिंग ली है। मांझी की बहू बोली ठगा गए, ये जहाज उड़ाने वाला लाइसेंस नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की कार्रवाई से देशवासियों का जोश हाई है। इस बीच बीते दिनों लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और राजद विधायक तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पायलट के यूनिफॉर्म में फोटो और पायलट ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट शेयर किए हैं। पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, कोचिंग यार्ड में लगाए जाएंगे 38 सीसीटीवी कैमरे, चेकिंग के बाद भी यात्रियों की होगी एंट्री। आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित कुमार गिरी ने बताया कि स्टेशन परिसर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। डॉग स्क्वाड के साथ साथ यार्ड और प्लेटफॉर्म पर लगातार गश्ती की जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जीआरपी से भी सहयोग लिया जा रहा है। निगरानी के लिए कोचिंग यार्ड में 38 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मालदा
डीआरएम के निर्देश पर सर्वे के बाद कैमरे लगाने के लिए चिन्हित स्थानों की रिपोर्ट तैयार करके डीआरएम को भेज दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी जवानों की छुट्टियां रद्द, 15 किलोमीटर अंदर तक चेकिंग, 19 साल में 12 आतंकवादी पकड़ाए, बिहार से लगी 729 किलोमीटर लंबी बॉर्डर। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार से नेपाल की 729 किलोमीटर की सीमा लगी रहती है। यहां से हर आने जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी ली जा रही है। एसएसबी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जिला पुलिस के साथ एसएसबी जवान बगहा के वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण के रक्सौल में निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ सीतामढ़ी के बैरगनिया और भिट्ठा मोड़, मधुबनी के जयनगर, माधवपुर और लोकहा में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अररिया और किशनगंज की बॉर्डर पर दिन रात निगरानी रखी जा रही है ताकि पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अंडर कवर एजेंट की घुसपैठ नेपाल सीमा से न हो सके। सुरक्षा में तैनात जवान बॉर्डर इलाके से 15 किलोमीटर तक संदिग्ध शख्स के साथ के आधार कार्ड की जांच कर रही है। उनके फिंगरप्रिंट के साथ साथ आंखों की रेटिना की भी जांच की जा रही है। बता दें कि पिछले 19 साल में भारत नेपाल बॉर्डर से 12 आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। अररिया में कोबरा की तस्करों का भंडाफोड़, 2.15 किलो जहर के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, 3 बाइक और मोबाइल जब्त। अररिया में वन विभाग, वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और जिला खुफिया इकाई की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। फारबिसगंज क्षेत्र में कोबरा सांप के विष की अवैध तस्करी का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 2.157 किलोग्राम कोबरा विष के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 3 बाइक और 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। वंचित टोलों में शिविर लगाकर लोगों को दी जा रही है योजनाओं की जानकारी। जिलाधिकारी के निर्देश पर भरगामा प्रखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत विशेष विकास शिविर लगाया गया। इसका उद्देश्य एससी, एसटी और अन्य वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। प्रखंड के हर पंचायत के वंचित टोलों में शिविर लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिन लाभार्थियों को अब तक योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। शिविर में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धा और विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आवास योजना के लिए निबंधन समेत कई योजनाओं के आवेदन लिए गए। जिन लोगों का अब तक आवास योजना में पंजीकरण नहीं हुआ था, उनका ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किया गया। खजूरी पंचायत के शिविर में बीडीओ शशि भूषण सुमन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राम कल्याण मंडल, जीवीके के बीपीएम दिगंबर प्रसाद यादव, पावस पवन, जीविका क्षेत्रीय समन्वयक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सिरसिया हनुमानगंज पंचायत के कोऑपरेटिव गोदाम परिसर में भी विशेष शिविर आयोजन हुआ। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक, बिहार में 12 बच्चों का नाम सिंदूर रखा, एक लड़की हुई तो उसका नाम सिंदूरी, मां बोली फौज में भेजूंगी, देश की सेवा करेगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई के बाद बिहार के 12 परिवारों ने अपने नवजात बच्चों का नाम सिंदूर रखा है। वहीं कटिहार में एक परिवार ने अपनी बच्ची का नाम सिंदूरी रखा है। पाकिस्तान एयर स्ट्राइक, बिहार में 12 बच्चों के नाम सिंदूर रखा, एक लड़की हुई तो उसका नाम सिंदूरी, मां बोली फौज में भेजूंगी, देश की सेवा करेगी। यात्रियों की सुविधा, आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़े। रेलवे ने मुजफ्फरपुर व आनंद विहार के बीच चलने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि का विस्तार किया है। ट्रेन नंबर 05283 मुजफ्फरपुर आनंद विहार क्लोन स्पेशल अब 16 मई से 27 जून तक प्रत्येक शुक्रवार को चलाई जाएगी। 05284 आनंद विहार मुजफ्फरपुर क्लोन स्पेशल अब 17 मई से 28 जून तक प्रत्येक शनिवार को चलाई जाएगी। 04030 आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल अब 20 मई से 8 जुलाई तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को चलाई जाएगी। वहीं 04029 मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल अब 21 मई से 9 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार व रविवार को चलाई जाएगी। वहीं 04018 आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल अब 5 जून से 10 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार को चलाई जाएगी। वहीं 04017 मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल अब 6 जून से 11 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को चलाई जाएगी। खगड़िया अलौली में बनेंगे 5 नए पुल, टेंडर जारी, 18 माह में पूरा होगा निर्माण। वर्षों से आवागमन की समस्या से जूझ रहे सदर एवं अलौली प्रखंड के कई गांवों के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है।
अब नाव और चचरी पुल के सहारे नदी पार करने की मजबूरी खत्म होने जा रही है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इन दोनों प्रखंडों में 5 अस्थायी पुलों के निर्माण की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। इनमें 2 पुल अंजोली अलोली तथा 3 पुल खगड़िया प्रखंड में बनाए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इन सभी पुलों के निर्माण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। बता दें कि ग्रामीण कार्य प्रमंडल खगड़िया के कार्यपालक अभियंता विद्यानंद कुमार द्वारा इन पुलों डीपीआर तैयार कर राज्य स्तर पर को भेजा गया था, जिन्हें स्वीकृति मिल चुकी है। अब विभाग द्वारा टेंडर निकाला गया है। बताया जाता है कि चयनित होने वाले संवेदक को वर्क ऑर्डर की तिथि से 18 महीने के भीतर कार्य पूरा करना होगा। इससे कई पंचायतों के 50,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। भारत नेपाल बॉर्डर पर 15 किलोमीटर अंदर तक चेकिंग, जवान बढ़ाए गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिन रात निगरानी। अररिया किशनगंज में सबसे ज्यादा सख्ती। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार से नेपाल की 729 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहां से हर आने जाने वाले व्यक्तियों की तलाश जारी है। एसएसबी जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। जिला पुलिस के साथ एसएसबी जवान बगहा के वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण के रक्सौल से निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ सीतामढ़ी के बैरगनिया और भिट्ठा मोड़, मधुबनी के जयनगर, मधवापुर और लोकहा में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। अररिया और किशनगंज की बॉर्डर पर दिन रात निगरानी रखी जा रही है, ताकि पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई के अंडरकवर एजेंट की घुसपैठ नेपाल सीमा से न हो सके। सुरक्षा तैनात जवान बॉर्डर इलाके से 15 किलोमीटर तक संदिग्ध शख्स के आधार कार्ड की जांच कर रहे हैं। उनके फिंगरप्रिंट के साथ साथ आंखों के रेटिना की भी जांच की जा रही है। बता दें कि पिछले 19 साल में भारत नेपाल बॉर्डर से 12 आतंकी अरेस्ट किए गए हैं। बिहार चुनाव को लेकर 3 दिनों तक नीतीश ने की मैराथन बैठक। चुनाव को लेकर स्ट्रेटेजी तय, जाने क्या दिए गए निर्देश। महागठबंधन के जरिए स्वास्थ्य को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद एक्टिव हैं। 3 दिनों तक उन्होंने मैराथन बैठक की है। सोमवार को उन्होंने जेडीयू नेताओं के साथ सीएम आवास में बैठक की। मंगलवार को बीजेपी के प्रमुख नेताओं को बुलाया और फिर बुधवार को बिहार एनडीए में शामिल दल के प्रमुख नेताओं के साथ चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री आवास में बैठक की। बिहार में अब एआई बताएगा मौसम का हाल। आंधी तूफान का 10 दिन पहले चलेगा पता। बिहार में 10 दिन पहले मौसम पूर्वानुमान की तैयारी हो रही है। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की मदद ली जाएगी। बिहार मौसम सेवा केंद्र में मौसम पूर्वानुमान का नया मॉडल विकसित किया जा रहा है। योजना एवं विकास विभाग ने इसकी कसरत शुरू कर दी है। जल्द ही यह योजना जमीन पर दिखने लगेगी। इसके लिए इसरो की भी मदद ली जाएगी। इसरो पहले से ही इस संबंध में मदद करता रहा है। भारत गौरव ट्रेन धार्मिक स्थलों के दर्शन कराएगी। भारत गौरव ट्रेन 31 मई को होगी रवाना। टिकट पर 33% की छूट। भारतीय रेलवे देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन शुरू कर रहा है, जिसमें तीर्थ यात्रियों को 33% की छूट मिलेगी। यह ट्रेन 31 मई को धनबाद से चलकर कई धार्मिक स्थलों जैसे उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ और शिरडी के दर्शन कराएगी। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड आईआरसीटीसी भारत गौरव ट्रेन भारतीय रेलवे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने के उद्देश्य तथा रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को 33% यात्रा शुल्क में रियायत दे रही है। यह पर्यटन ट्रेन 31 मई को धनबाद से चलेगी, जो हजारीबाग, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहारशरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन तक तीर्थ यात्रियों को सवार होने के लिए रुकेगी। बिहार के पूर्वी चंपारण में पुलिस की स्कॉर्पियो गाड़ी चोरी हो गई। यह घटना क्राइम मीटिंग के बाद हुई है, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है। साथ ही उनका दावा है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। बिहार में पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से कुछ दिनों पहले ही निर्देश जारी किया गया था। पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही गई थी, लेकिन इसी बीच में राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ अपराधियों ने पुलिस की ही स्कॉर्पियो कार पर हाथ साफ कर लिया है।
कमाल की बात यह है कि क्राइम मीटिंग के बाद कार को पार्किंग में लगाया गया था। बिहार की नई सड़क परियोजनाएं विकास का नया अध्याय लिखेगी। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे से बदलेगी पूरी तस्वीर। बिहार में जल्द ही 4 लेन और 6 लेन सड़क परियोजनाएं शुरू होगी। राज्य में 5 सड़क परियोजनाओं के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। पीएम पैकेज 2015 के तहत सड़कों का निर्माण होगा। बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे 6 लेन बनेगा। बिहार में जल्द ही कई 4 लेन और 6 लेन सड़क प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा। इस सिलसिले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन से मुलाकात की। नई दिल्ली में बुधवार को हुई इस मीटिंग में बिहार के नेशनल हाईवे एनएच प्रोजेक्ट पर बात हुई। ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर अपने फैक्ट चेकर को लेकर सुर्खियों में। पाक के कई फर्जी खबरों का किया बड़ा खुलासा। मोहम्मद जुबैर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और एक प्रमुख फैक्ट चेकर मई 2025 में सोशल मीडिया और समाचारों में चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हाल ही में उनकी फैक्ट चेकिंग गतिविधियों, खास करके भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ी गलत सूचनाओं को उजागर करने के लिए उन्हें व्यापक प्रशंसा और आलोचना दोनों मिल रही है। 7 मई 2025 को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जुबैर ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा फैलाए गए फर्जी दावों जैसे भारतीय वायुसेना के विमान को मार गिराने या भारतीय ब्रिगेड मुख्यालय को नष्ट करने की झूठी खबरों को बेनकाब किया। उनकी टाइमलाइन पर एक्टिव ने उन्हें थैंक यू जुबैर जैसे ट्रेंड में ला दिया, जहां पत्रकार विनोद कापरी और रवीश कुमार जैसे लोगों ने उसकी तारीफ की। हालांकि जुबैर की गतिविधियों ने विवाद भी खड़ा किया है। कुछ एक्स पोस्ट में उन पर पाकिस्तानी सेना के हित में काम करने या आईएसआई से संबंध रखने के गंभीर आरोप लगाए गए। हालांकि ये दावे सत्यापित नहीं है। इसके अलावा कुछ यूजर्स ने उन पर भारत के खिलाफ साई ऑप्स को कमजोर करने का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने उन्हें लिबरल इकोस्टीम का हिस्सा बताकर उनकी मंशा पर सवाल उठाए। जुबैर का काम भारत में सूचना युद्ध के दौर में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी सक्रियता ने केवल पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को चुनौती दी, बल्कि भारतीय नेताओं और पत्रकारों द्वारा साझा की गई सूचनाओं को भी सुधारा। दूसरी ओर दक्षिणपंथी समूहों ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि वह चुनिंदा फैक्ट चेकिंग करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी पर 17 फरवरी 2025 तक की रोक और 2024 में तमिलनाडु सरकार द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार भी चर्चा में है।